हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सप्लेन व्हाई मून हैव नो एटमॉस्फेयर। मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, वहां पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं रह सकता, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल जो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मून में क्या है, आपका ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं होने के कारण वहां पर एटमॉस्फेयर जो है रहता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोग को समझ में आया मून में क्यों नहीं है। तो वहां पर ग्रेविटी के कारण, सिंपल सा बोले तो वहां पर ग्रेविटी नहीं है, जिसके कारण जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहां पर सेपरेट नहीं रह पाते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से उड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये मून है, ठीक है, ये मान लिया जाए मून है, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रेविटी है ही नहीं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो क्या हो, अगर मान लिया जाए हम लोग अर्थ सरफेस से अगर मान लिया जाए वहाँ एटमॉस्फेयर को ले भी गए, अगर ले भी गए तो यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होने के कारण ये क्या होगा कि ये वाइब्रेट करने लगेगा और ये क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पर ये वाइब्रेट करने लगेगा, जिसके कारण वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं। ग्रेविटी जब नहीं रहेगा तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर हो ही नहीं सकता। गैस मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, यहाँ से मून से निकल जाता है वाइब्रेट करते हुए। ठीक है, अगर अर्थ सरफेस पर मान लिया जाए कि ग्रेविटी नहीं रहे, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी नहीं रहे, तो यहाँ पर भी क्या आपका एटमॉस्फेयर रह सकता है? नहीं रह सकता है। देखिए, अगर अर्थ सरफेस मान लिया जाए, ये अर्थ सरफेस है पूरा, यहाँ पर हम लोग हैं, मान लिया जाए हम यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, अगर यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगा तो क्या हम लोग सीधे खड़े हो पाएंगे? ग्रेविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम लोग सीधा चल पाते हैं, घूम पाते हैं, कोई भी चीज़ को एक जगह एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। तो यहाँ ग्रेविटी का होना बहुत ही जरूरी है। ग्रेविटी नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज़ को एक जगह इकट्ठे करके नहीं रख सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि उसमें ग्रेविटी नहीं है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा आपका जो होगा एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो बहुत ही कम होता है अर्थ सरफेस की तुलना में। मून में वो कितना होता है, 1/6 टाइम्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 1/6 टाइम लगभग, है ना। तो इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे और आई होप अभी तक जो जितना मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी लिख करके फिर एक बार हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो कॉपी और पेन निकाल लेना है और साथ में लिखते भी चलना है। चलिए, यहाँ से इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो समझ में आ गया मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। चलिए एक बार और फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है, the value of acceleration, the value of acceleration due to gravity is very low। छोटा टॉपिक है, सॉरी, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे। ऑन द सरफेस, on the surface of the surface of moon, so escape speed या फिर escape velocity, escape velocity on surface of moon is also low, about 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, thus there is an atmosphere on moon, then it will escaped out due to
escaped out due to large thermal speed of gas molecules देखिए जितना मैंने थ्योरी में समझाया अभी, इससे पहले भी जितना समझाया उसी के बारे में सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर ग्रेविटी का जो होता है वो ग्रेविटी नहीं है, जिसके कारण हम लोगों का जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हम लोग जो पढ़ा था वहाँ पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, जिसके कारण वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होने के कारण क्या करता है, वहाँ से वो रुकता नहीं है, वो निकल जाता है। तो चलिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी लो। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वहाँ पर क्या है, वो बहुत ही लो है। ऑन द सरफेस ऑफ मून, उस सरफेस पर क्या है, मून के सरफेस में क्या है, बहुत ही लो है, क्या, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो स्केप स्पीड या स्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज ऑल्सो लो, अबाउट 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दस इट देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑन मून। एटमोस्फेयर में, सॉरी, मून में कितना एटमोस्फेयर है, तो आप उसका स्पीड, स्केप वेलोसिटी स्पीड जो होगा वो कितना होगा, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो बहुत ही कम है। अर्थ सरफेस की तुलना में कितना है आपका, 1/6 टाइम्स हो, जो कम है। दस इट इज देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑन मून, देन इट विल escaped out ड्यू टू लार्ज थर्मल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का जो थर्मल आपका स्पीड है वो उसके तुलना में 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की तुलना में वो बहुत ही ज़्यादा है, जो वहाँ पर रुकता नहीं है, वो क्या करता है, वाइब्रेट करते हुए निकल जाता है उस मून से। मून सरफेस जो होता है मून से वो क्या होता है, वाइब्रेट करते हुए निकल जाता है। इसी के बारे में इस थ्योरी में लिखा हुआ है। आप 1 से 2 बार पढ़ोगे ये पूरा थ्योरी आप लोग को याद हो जाएगा। ये छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट, जो फिजिक्स पढ़ते हैं नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है या क्यों नहीं रहता है। क्या हम लोग यहाँ से उठा करके अगर एटमॉस्फेयर वहाँ ले जाएं तो क्या वहाँ हम लोग रख सकते हैं, तो वहाँ हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं, जो हम लोग शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से ही, कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होने के कारण वहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करके या फिर एक जगह पर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मैंने भी पहले भी अपलोड किया हुआ है, चाहोगे तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर एक टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी या स्केप स्पीड, जो इससे पहले मैंने टॉपिक्स में पढ़ाया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है स्केप वेलोसिटी आप लोगों के 11th क्लास के लिए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।